दोस्तों इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब दोनों दिखने में इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार एक जैसे ही हैं। इसी को शूटिंग स्टार कहेंगे, इन दोनों को ही शूटिंग स्टार कहेंगे और इन दोनों को ही हम हैमर भी कहेंगे, इन्वर्टेड हैमर भी कहेंगे। सिर्फ फर्क एक चीज का है कि ये अपीयर कहाँ होते हैं। अगर इसके पहले समझो डाउन ट्रेंड रहा था, बॉटम के पास अगर ये अपीयर होता है, जमीन के पास समझो कोई बॉटम है, एक जमीन है, एक सतह है, वहां पर अगर इस तरह से एक पैटर्न बनता है कैंडलस्टिक का, तो उसे हम इन्वर्टेड हैमर करेंगे। हमारी देशी भाषा में उसे हम कहेंगे कि भाई ये हथौड़ा उल्टा है, राइट। उसी की तरह दिखता है जैसे हथौड़ा जमीन पे रखा हो, क्योंकि ये बॉटम पे है, जमीन पे है। इसके पहले डाउन ट्रेंड था, यहां से मार्केट नीचे आ रहा था, उसकी वजह से इस पैटर्न को हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, राइट। इसका मतलब क्या होता है डाउन ट्रेंड के बाद जब ये आता है? तो डाउन ट्रेंड के बाद जब आता है तो इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है कि मार्केट में इसके पहले हर कैंडल नीचे आ रहा था, मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन इस कैंडल के आने के बाद, इन्वर्टर हैमर के आने के बाद हमें यह समझ में आता है कि बायर्स ने कोशिश की कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, और उन्होंने कम से कम क्लोज के आजू बाजू में, ओपन के आजू बाजू में ही इसको क्लोज किया। पहले की तरह डाउन ट्रेंड की तरह और नीचे नहीं जाने दिया और बड़ा कैंडल बेयरिश नहीं बनाने दिया, मार्केट को और ज्यादा नीचे क्लोज नहीं करने दिया। बड़ा सिंपल इंटरप्रिटेशन है। डाउन ट्रेंड के बाद जब इन्वर्टेड हैमर आता है तो हमें यह समझ में आता है कि भाई कुछ एक हिस्सा है अभी मार्केट में जो लोग यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर रहे हैं, जो यहां से बाई करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि हमारे जो सेलर्स हैं उनमें अभी इतना दम नहीं रहा कि वो उसको खींचकर ओपन से दूर लेके जाएं और मार्केट में और कंटिन्यू करें अपने बियरिश ट्रेंड को। ये बड़ा सिंपल इंटरप्रिटेशन है इन्वर्टेड हैमर का। जैसे नॉर्मल हैमर में जिस तरह से हम बॉडी को डिटेक्ट करते हैं, उसी तरह से इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई इसका बॉडी छोटा होगा और इसका जो टेल है या जो शैडो है वो लंबा होगा। कम से कम 2 गुना बड़ा होना चाहिए, 3-4 गुना बड़ा रहा, जितना बड़ा रहा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसमें बेरिश या बुलिश का कोई मतलब नहीं होता, दोनों को ही हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। बस इतना बशर्ते है कि भाई इसका बॉडी छोटा होना चाहिए और टेल बड़ा होना चाहिए, और हम इन्वर्टेड हैमर तभी कहेंगे जब इसके पहले डाउन ट्रेंड रहा होगा। इसी चीज को हम शूटिंग स्टार कहेंगे, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह का कैंडल पैटर्न बनता है तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। और सिंपल इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने बताया कि इस द्वंद्व युद्ध में कहीं ना कहीं अगर इसके पहले समझो 6-7 अगर आपके लगातार डाउन ट्रेंड के कैंडल्स थे, तो इसका बड़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यही है कि बायर्स ने पूरा अपना दम लगाया, इस मार्केट में ऊपर उठाया, और बायर्स सक्सेसफुल रहे कि मार्केट को पहले की तरह और नीचे सेलर्स क्लोज नहीं कर पाए। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहां पर बायर्स वापस गेम में आने वाले हैं। और दूसरा, इसका कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो सीधा इन्वर्टेड हैमर को देखकर कूद नहीं पड़ने का। इसका कंफर्मेशन यह है कि आपका नेक्स्ट जो कैंडल है, अगर इसके ओपन के ऊपर, इसके क्लोज के ऊपर कंफर्टेबली अगर क्लोज करता है, एक पॉजिटिव कैंडल बनता है, तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर ने अपना बॉटम तलाश कर लिया और अभी एक ट्रेंड रिवर्सल की पूरी गुंजाइश है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा चार्ट में भी देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर ये पूरा डाउन ट्रेंड था और एक ना एकदम क्लासिकल इन्वर्टेड हैमर है। ये देखिए, ये सतह के पास है, जहां ओपन हुआ उसी के आजू बाजू में क्लोज हुआ। इसके पहले के सारे कैंडल्स में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने, सेलर्स ने अच्छा खासा मार्केट को नीचे खींच के लेके आए। ये एक और डोजी है, आपको पता है, ये भी एक रिवर्सल कैंडल है। इस तरह के क्लासिकल साइंस जो हैं वो बड़े रेयरली मिलते हैं, लेकिन अगर मिलते हैं तो आपको पहले अपने वीडियो देखने से भी आपको ख्याल आ गया होगा कि डोजी ने भी बताया कि रिवर्सल है, और उसके साथ में सोने पे सुहागा इन्वर्टेड हैमर भी आ गया। तो ये बड़ा सिंपल इंटरप्रिटेशन है। यहां से मार्केट गिर रहा था कंफर्टेबली, सेलर्स ने यहां पूरे सेशंस में, ये 4-5 सेशंस में उन्होंने कंफर्टेबली मार्केट को नीचे ड्रैग करते डोमिनेंस के साथ लेके आए। डोजी आया और उसके बाद में इन्वर्टेड हैमर ने बताया कि भाई अब मार्केट में सेलर्स के पास उतना माल नहीं बेचने के लिए, और यहां से
मार्केट अभी सोच रहा है, बायर सोच रहे हैं कि ये अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और इसके आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा ट्रेंड ऊपर की तरह रहा, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं शूटिंग स्टार। कैंडल दोनों वही है, ब्लू, बुलिश, बेरिश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंडल वही है। बॉटम के पास मतलब डाउन ट्रेंड में जब नीचे आपको ये दिखेगा तो ये इन्वर्टेड हैमर है। अगर यही समझो अप ट्रेंड में दिखेगा तो ये शूटिंग स्टार है। जैसे कि तारा टूट कर जो गिर रहा है, ये तारा है और ये पीछे जो उसकी लाइट की एक निशानी रहती है, तो ये टूटा हुआ तारा है, समझिए, उस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन है। अगर मार्केट अभी अप ट्रेंड में था तो यही कैंडल को हम शूटिंग स्टार कहेंगे, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो इसी कैंडल को हम देखते हैं शूटिंग स्टार। कैंडल दोनों वही है, ब्लू, बुलिश, बेरिश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंडल वही है। बॉटम के पास मतलब डाउन ट्रेंड में जब नीचे आपको ये दिखेगा तो ये इन्वर्टेड हैमर है। अगर यही समझो अप ट्रेंड में दिखेगा तो ये शूटिंग स्टार है। जैसे कि तारा टूट कर जो गिर रहा है, ये तारा है और ये पीछे जो उसकी लाइट की एक निशानी रहती है, तो ये टूटा हुआ तारा है, समझिए, उस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन है। अगर मार्केट अभी अप ट्रेंड में था तो यही कैंडल को हम शूटिंग स्टार कहेंगे, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो इसी कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका भी ट्रेंड रिवर्सल है। वापस अभी मेरे ख्याल से आप लोग काफी ट्रेन हो चुके हैं, अभी आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। अगर अप ट्रेंड में ये आता है तो जो हमने अभी इन्वर्टेड हैमर का इंटरप्रिटेशन दिया उसका कंप्लीट विपरीत, कंप्लीट ऑपोजिट ये है। क्या मतलब है इसका? कि भाई अप ट्रेंड में ये कैंडल आया तो इसका मतलब ये है कि बायर्स ने खूब कोशिश की बाई करने की, लेकिन सेलर्स ने उन्हें मार्केट को ऊपर ड्राइव करने में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सेलर्स ने बेच कर मार्केट को ओपन के कहीं आजू बाजू में ही लाके खड़ा किया है। अभी मार्केट में बायर्स के पास इतना दम नहीं कि वापस एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव कैंडल बनाए। बायर्स के पास इतना अभी माल नहीं या ऑप्टिमिज्म नहीं कि वो मार्केट को ऊपर की तरफ ड्राइव करें। कहने का मतलब कि बायर्स फिलहाल एग्जॉस्टेड हैं और सेलर्स में एक नया जोश है, और वो यहां पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। लोग यहां से अपना प्रॉफिट लेके निकलने का सोच रहे हैं, या इसके बाद, इस साइन के बाद ऐसा होगा कि जो स्पेक्युलेटर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, वो सारे यहां से निकलने की शुरुआत करेंगे। इमीडिएटली नहीं घुसने का, वही सारी बातें हैं, वही सेम कंडीशंस हैं कि बॉडी छोटा होना चाहिए, टेल बड़ा होना चाहिए, शैडो बड़ा होना चाहिए। इसके बाद में एक नीचे की तरफ क्लोज करता हुआ कैंडल अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए कि कंफर्मेशन मिला है। सीधा घुस नहीं जाने का, आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से घुसने का। कभी भी कोई एक साइन लेकर सीधा टूट नहीं पड़ने का और बड़ा लॉट नहीं मारने का। मनी मैनेजमेंट तो कंप्लीट चाहिए ही चाहिए, उसके साथ में एक और हमें कंफर्मेशन भी चाहिए। सेलर्स वापस एक्साइटेड है, मार्केट में बैक इन द गेम है वो। अब वो सोचते हैं कि यहां से एग्जिट कर लेना ही बेहतर है, और बायर्स के पास उतना ऑप्टिमिज्म नहीं, उतना दम नहीं। चलो थोड़ा इसको चार्ट में देख लेते हैं। ये देखिए, ये शूटिंग स्टार है, ये बड़ा टिपिकल क्लासिकल शूटिंग स्टार है। ये भी शूटिंग स्टार है, इसका कम से कम 3 गुने 4 गुना से बड़ा है इसका टेल। बॉडी छोटा है, अप ट्रेंड में लेके आए यहां तक, और यहां पर एक शूटिंग स्टार मिला। इसका मतलब कि मार्केट में इस दौरान, इस सेशन में बायर्स ने खूब कोशिश की कि उसको और ऊपर लेके जाएं, एक ऐसा बड़ा डोमिनेंट कैंडल बनाए। लेकिन जितनी बार ऊपर गया, लोगों ने कहीं ना कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी और सेलर्स वापस बैक इन द गेम आ गए। लोगों ने बेचना शुरू कर दिया और एक क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया कि भाई अभी फिलहाल इतना ऑप्टिमिज्म नहीं बायर में, इतने बायर्स नहीं कि मार्केट को इसी तरह से डोमिनेशन के साथ ऊपर ड्राइव कर सकें, और उसी की वजह से ये मार्केट वापस नीचे गिरा। वापस यहां पर देखिए, वापस सेम अप ट्रेंड, शूटिंग स्टार, सेम इंटरप्रिटेशन कि भाई अब मार्केट में इतना दम नहीं, बायर्स में इतना दम नहीं कि वो मार्केट को कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ पुश करें। और इसी की वजह से वापस गेम में सेलर्स आ गए और वापस मार्केट नीचे गिर गया। दोस्तों, इसको पहचानना बड़ा आसान है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर को। बस एक कंफर्मेशन ले लीजिए और आपके जो सिस्टम है उसके साथ अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री चलाएंगे आप, तो बहुत ही बढ़िया चलेगा। ये देखिए कितना क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है, यहां से लेकर यहां तक पूरा अप ट्रेंड रहा, इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार आया और वहां से मार्केट वापस नीचे